अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं स्टार्ट क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का नाम है यूनिट 6 यूनिट नंबर 6 तो क्लास है नाम है इसका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर का नाम मीन्स चैप्टर जो है ये वेरिएशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन मीन्स कि दो फिजिकल क्वांटिटीज में एक ऐसा ताल्लुक है जिससे एक अगर ज्यादा या कम हो तो सेकंड पे अफेक्ट आता है। मीन्स के वेरिएशन चेंजिंग क्या है। ओके, तो इसका मैथमेटिकल वेरिएशन का मैथमेटिकल जो साइन है वो ये 4 डॉट्स है और ये जो मैथमेटिकल सिंबल है 4 डॉट्स ये बराबर है इक्वालिटी साइन के। मींस कि जहां पे ये 4 डॉट्स जो वेरिएशन का साइन है आएंगे तो इसकी प्लेस पर इक्वालिटी भी नोट कर सकते हो आप। ओके, अब देखो कि वेरिएशन जो है वेरिएशन दो टाइप्स की होती है। दो टाइप्स की है। फर्स्ट है डायरेक्ट और सेकंड है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन। ओके, अगर डायरेक्ट का मान क्या है और ऑलवेज है ये आपको याद हो कि वेरिएशन जो है वेरिएशन स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज में दो वैल्यूज में। ओके, अगर उनमें से एक वैल्यू को हम करते हैं ज्यादा और सेकंड भी खुद ब खुद ज्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, फर्स्ट किया अगर मेरे हाथ पे बुक्स हो 2, ठीक है, अगर मेरे हाथ में बुक्स 2 है तो उनका जो मास है अगर वो फर्स्ट किया 2 किलोग्राम है, अगर बुक्स हो जाएगी 4 ओके तो मास भी बढ़ जाएगा। मींस कि बुक्स ज्यादा हुई तो मास भी ज्यादा हो गया। ओके, कि अगर या फिर अगर जो है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप यहां से ट्रैवल कर रहे हैं कैंपस तक, ठीक है, तो अगर फेयर जो है वो है 500, ठीक है। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही अगर यहां से ट्रैवल कर रहे हैं ठोकर तक, ठीक है, तो फिर जो फेयर है वो ज्यादा होगा। मींस कि डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फेयर भी ज्यादा हो गया। अगर एक क्वांटिटी ज्यादा हो और दूसरी भी बढ़ जाए तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, if we increase or decrease, okay, one quantity then second quantity will also correspondingly increase or decrease, ठीक है। मींस कि अगर एक क्वांटिटी ज्यादा हो या कम हो तो सेकंड भी उसी मुनासिबत से ज्यादा या कम हो। ओके, अब देखें नेक्स्ट आगे है इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। मींस कि अगर एक क्वांटिटी को हम कर रहे हैं ज्यादा
तो सेकंड जो है वो खुद ब खुद उतनी ही कम हो जाएगी। ओके, मींस के फर्स्ट ईयर अगर आपके पास खाना है या घर में जो है आपने एक खाना कुक कर लिया, या आपके पास घर में मंथली राशन है, एक मंथ का खाना है। ओके, अगर आपके पास घर में एक मंथ खाना है और वो खाना जो है अगर वो 4 लोगों के लिए था, ओके, तो अगर एक घर में एक माह के लिए 4 अफराद का खाना है, ठीक है, तो अगर अफराद और आ जाए, अगर जो है अब 4 नहीं है अब 8 हो गए हैं, ओके, तो वही खाना जो एक माह के लिए था अब वो जल्दी ऐड कर लेंगे आप। ओके, मींस कि अगर अफराद ज्यादा कर लिए तो खाना जो है वो कम हो गया। मींस कि अगर इस कमरे को दो लोग जो है अगर 2 आवर्स में पेंट कर लेते हैं, अगर लोग 4 होते हैं तो वो 1 आवर में पेंट कर लेंगे। मींस कि अगर वर्कर या लोग ज्यादा कर लिए गए तो काम जो है वो जल्दी कर लिया। मींस कि एक चीज बढ़ी तो सेकंड जो है उसी मुनासिबत से कम हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो अगर इफ we increase one quantity, then second quantity will correspondingly decrease. मीन्स अगर एक ज्यादा हो तो सेकंड जो है उसी मुनासिबत से कम हो जाएगी। तो ये वेरिएशन की 2 टाइप्स है जो इस चैप्टर में स्टडी कर लेंगे आप। मीन्स ये चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम जिस टॉपिक में से था वो टॉपिक है वेरिएशन। और वेरिएशन जो है वो 2 टाइप्स की है, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। ओके, तो फर्स्ट में डायरेक्ट में वेरिएशन जो है वो वेरिएशन ऑलवेज मेक कर लेंगे आप 2 क्वांटिटीज में। ओके, अगर एक को हम करते ज्यादा तो सेकंड खुद को खुद अगर ज्यादा हो जाए या एक कम हो और सेकंड भी कम हो जाए तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अगर एक ज्यादा हो और सेकंड कम हो जाए, अगर एक कम हो और सेकंड ज्यादा हो जाए तो ये है इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो ये हम दोनों टॉपिक्स ये इस चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले थ्योरी थी। तो इस थ्योरी के बाद इस थ्योरी को समझने के बाद इस टॉपिक का नाम क्या था, ओके, और वो किस टॉपिक से ड्राइव था, वेरिएशन। और वेरिएशन की 2 टाइप्स थी, वो दोनों टाइप्स समझने के बाद अब हम कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6। जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक, सवाल नंबर 1 जो है, सवाल नंबर 1 ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स। और जो सवाल नंबर 2 है ये ट्रू फॉल्स का है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो जो थ्योरी आपने समझ ली है उस थ्योरी को समझने के बाद उस थ्योरी की हेल्प से आप फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को बखूबी सॉल्व कर लेंगे आप। और आपके पास जो समर के नोट्स आएंगे, ठीक है, उन नोट्सों पर भी ये जवाब होंगे। ठीक है, तो फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स खुद हल करने के बाद अब उसके बाद जो सवाल है वो हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो पहला हम कर रहे हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 है जी, द टोटल cost of 10 lottery
of 10 lottery tickets is 200. Find the cost of 25 tickets. Find the cost of 25 tickets means कि आपके पास सवाल में था कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ, अगर जो है टिकट्स 10 है तो प्राइस है 200 रुपीस। ओके, तो 10 टिकट्स की प्राइस है और 25 टिकट्स की प्राइस फाइंड कर रहे हो आप। तो इस सवाल को करने के पैटर्न दो हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है ये दो क्वांटिटीज के माबैन चल रहा है। मींस इस सवाल में टिकट्स और उसकी प्राइस ये दो इसमें टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम दो तरीकों से कर लेंगे, लेकिन जो पैटर्न इस चैप्टर का है वो है इसको हम कर लेंगे वेरिएशन से, ठीक है। तो हर सवाल में आपको जानना है कि सवाल किन क्वांटिटीज के माबैन है। उसके बाद है हम उन दोनों की वैल्यूज को कॉलम वाइज है और कॉलम वाइज नोट कर लेंगे। कॉलम वाइज नोट करने के बाद फिर हम ये तय कर लेंगे कि ये सवाल वेरिएशन की किस टाइप का है, डायरेक्ट का है या फिर सेकंड का है। ओके, तो सवाल को पढ़ने के बाद फर्स्ट स्टेप है कि आपने करना है तय कि ये सवाल किस टाइप का है, वेरिएशन की किस टाइप का है। तो हर सवाल में फर्स्ट स्टेप है कि पहले आप सवाल में ये जानेंगे कि सवाल किन चीजों के माबैन है। इस सवाल में वो बात कर रहा है कि टिकट्स और उसकी प्राइस। ओके, पहली बात है फर्स्ट लाइन में कहा गया कि 10 टिकट्स की प्राइस ये है, ओके, और 25 की क्या होगी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट समझने के बाद, ठीक है, अब हम करें सॉल्व से। तो फर्स्ट स्टेप है कि जिन थिंग्स या जिन टर्म्स या जिन क्वांटिटी के माबैन हुआ था मींस के टिकट्स और उनकी प्राइस, इन दो थिंग्स या इन दो क्वांटिटीज के बारे में हुआ था। तो पहले इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो कॉलम वाइज नोट कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है हर सवाल में। तो इस सवाल में जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट किया वो टिकट्स का है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और कॉलम 2 जो है वो उनकी प्राइस का, प्राइस, ठीक है, प्राइस का होगा। ओके, अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो सवाल में जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी या फर्स्ट सेंटेंस है उसमें है कि 10 टिकट्स की प्राइस है 200। ओके, ये टिकट्स फर्स्ट स्टेटमेंट में टिकट्स अगर 10 है तो उनकी प्राइस है 200। ओके, और नेक्स्ट है कि अगर टिकट्स 25 हो तो प्राइस क्या होगी। मींस कि अगर टिकट्स 25 हो मींस इसी के अंडर आएगा। ओके, अगर टिकट्स हैं वो 25 हो तो 25 के सामने प्राइस आएगी। ओके, मींस कि अगर टिकट्स 10 थी तो 10 के सामने इनकी प्राइस आएगी। अब सेकंड पार्ट जो है, जो सेकंड वैल्यू थी वो टिकट्स की 25 थी, वो फर्स्ट वैल्यू के अंडर आ गई और इसके सामने इसकी आएगी प्राइस जो अभी है नहीं वो फाइंड कर रहे हो आप। तो वहां पे x आ जाएगा। मींस कि x एक वेरिएबल है, मींस कि 25 टिकट्स की प्राइस जो है आप फाइंड कर रहे हो तो उसके बेस पर आपने कर दिया तो x के हम वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें तो इस तरह आपके पास जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आप कॉलम वाइज नोट कर लेंगे। ओके, जिन भी दो फिजिकल क्वांटिटीज या जिन भी दो वैल्यूज के बारे में सवाल में बात कर रहे हो उन दोनों अपने अपने कॉलम में नोट करने के बाद अब हमने जानना है कि ये सवाल वेरिएशन की किस टाइप का है। ओके, मींस कि जो सवाल में वैल्यूज दी गई हैं इन वैल्यूज से हटके आपने अपने माइंड में सोचना है कि टिकट्स और प्राइस के माबैन वेरिएशन का कौन सा ताल्लुक है, ठीक है, और वो आपने सोचना है खुद अपनी आम लाइफ से। मींस कि फर्स्ट किया अगर जो है आपके स्कूल में फन फेयर की टिकट्स ही हो, ठीक है, अगर वो टिकट्स एक जो है
वो 100 रुपए की है, ठीक है। अगर टिकट्स आप बाय कर रहे हो एक तो 100 रुपए की है, अगर आप बाय कर रहे हो तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, मींस का टिकट बढ़ने से प्राइस भी बढ़ गई। तो इस तरह आपने हर सवाल में, वेरिएशन के हर सवाल में आपने सवाल की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद और वो जिन वैल्यूज, जिन टर्म्स के बगैर सवाल चल रहा है उन टर्म्स की सेपरेट वैल्यू कॉलम में नोट करने के बाद आपने अब जानना है कि सवाल वेरिएशन की किस टाइप का है, क्या वो डायरेक्ट है या वो इनवर्स सेकंड टाइप का है, ठीक है। तो उसके लिए सवाल जिन थिंग्स या जिन वैल्यूज के बगैर था आपने उनके बारे में सोचना है कि ये आम लाइफ में इनका ताल्लुक क्या है, ओके। तो अगर ये सवाल टिकट्स और प्राइस का था तो मैंने अभी आपको बयान कर दिया कि अगर आपको स्कूल में फन फेयर भी है तो फन फेयर की टिकट अगर आप एक बाय कर रहे हैं तो वो 100 रुपए की है, अगर आप 2 बाय कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ जाएगी। मींस कि अगर एक चीज बड़ी है तो सेकंड भी बढ़ गई है, मींस के टिकट्स ज्यादा होंगी तो प्राइस भी ज्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि एक चीज बढ़ जाए सेकंड भी बढ़ जाए, तो ये वेरिएशन की फर्स्ट टाइप है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है, ओके। तो इस वेरिएशन के सवाल को आपने करना है हल ऐसे, मींस कि फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वैल्यूज को कॉलम वाइज नोट करने के बाद आपने ये भी जान लिया कि ये वेरिएशन की किस टाइप का सवाल है। तो अब आपने करने हैं वेरिएशन की टाइप वाइज एरोस मार्क करने हैं, ठीक है। जिस कॉलम में तो आप चीज फाइंड कर रहे हो ना, मीन के जिस कॉलम की सेकंड प्राइस, सेकंड वैल्यू मालूम कर रहे हो उस कॉलम में तो एरो आएगा अपवर्ड, एरो आएगा अपवर्ड, ठीक है। अब इस प्राइस का टिकट के साथ ताल्लुक क्या है ये जानने के बाद आपने जान लिया कि अगर टिकट ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगी, इसलिए आपने जान लिया कि इन दोनों के मबैन जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो फिर यहां भी एरो आएगा अपवर्ड, ठीक है। अगर तो ताल्लुक इनवर्स होता तो ये एरो है वो इसके ऑपोजिट मींस के डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो इन एरोस का माइनिंग है कि ये सवाल जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन का है, अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगी, तो ये इन एरोस का माइनिंग है, ठीक है। तो कॉलम वाइज वैल्यूज नोट करने के बाद, एरोस मार्क करने के बाद अब आपने इन वैल्यूज को एरोस जिस तरह मार्क किए हैं ऐसे ही आपने वेरिएशन स्टेटमेंट बनानी है, जो 4 डॉट्स थे वो वाली एक वेरिएशन स्टेटमेंट बनानी है। मींस ये वैल्यूज को कॉलम वाइज नोट करने के बाद और ये वेरिएशन की कौन सी टाइप है ये जानने के बाद अब वैल्यूज को हम नोट करेंगे स्टेटमेंट वाइज, ओके। वेरिएशन स्टेटमेंट इस तरह कि जो तुम मालूम कर रहे हो वो आएगा लेफ्ट के ऊपर और वेरिएशन साइन के बाद जो फाइंड है वो आएगा राइट के ऊपर, ठीक है। अब एरो है अपवर्ड, एरो है अपवर्ड, तो x और 200 ये दोनों आएंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में पहले कौन आएगा, अगर एरो अपवर्ड है, एरो अपवर्ड है तो फ्रैक्शन है x ओवर 200, अगर एरो हो डाउनवर्ड तो फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। अब एरो अपवर्ड है तो ये फर्स्ट प्लेस है और ये सेकंड प्लेस है, मींस ये ऐसे। नाउ ये है एरो अपवर्ड है तो x ओवर 200, ठीक है। सेंटर में आएगा वेरिएशन साइन डबल डॉट्स और फिर बाद में ये भी एरो अपवर्ड है 25 ओवर 10 ऐसे आएगा, 25 ओवर 10 आएगा, ओके। अब देखिए इस साइन को आप चेंज कर दें इक्वालिटी में, वो बराबर था ऐसे x ओवर 200 ये साइन बराबर है इक्वल साइन के, तो ये आ गया 25 ओवर 10, ओके। अब हम कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं x, तो ये 200 उस तरफ जाएगा, मींस कि जब इक्वालिटी के राइट और लेफ्ट पर फ्रैक्शंस हो और एक फ्रैक्शन का एक कंपोनेंट उस तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस कि इस तरफ ये फ्रैक्शन के अंदर है तो उस तरफ जाके ये ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे होगा। अब इसके बाद कर लिया वॉच, ठीक है। ये था x, x ओवर 2x इक्वल टू उस तरफ था 25 ओवर 10, तो ये 200 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो मल्टीप्लाई बाय
200। ठीक है, ये आप एक 0 काट देंगे तो x बराबर आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय बाकी है 20। तो x इक्वल टू 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा 500। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और x था क्या, x 25 टिकट्स की प्राइस थी। ठीक है, सो 25 टिकट्स प्राइस इज ₹500। तो ये आपका है आंसर। ठीक, तो ये सवाल का पैटर्न था, बाकी तमाम सवाल है वो सेम होंगे। मींस कि अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ ली है तो स्टेटमेंट में जिन दो चीजों के बारे में बात हो रही है उन दोनों को अलग अलग कॉलम वाइज उनकी वैल्यूज नोट कर लेंगे और हर एक की वैल्यू 2 होगी। मींस कि टिकट्स की पहली वैल्यू 10 थी, सेकंड वाली 25 थी, तो पहली पहले आएगी, सेकंड वाली सेकंड पे आएगी। तो इन टिकट्स की जो प्राइस है वो इनके सामने आएगी। प्राइस 10 ये थी और 25 की आप मान करके वहां x आएगा। ठीक है, और फिर आपने कॉलम वाइज नोट करने के बाद अब आपने एरो मार्क करने हैं जहां तो वैल्यू जिस कॉलम में अननोन है, जिस कॉलम में x है वहां तो एरो ऑलवेज अपवर्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट में एरो अपवर्ड आएगा अगर ताल्लुक डायरेक्ट हो तो। ओके, अगर ताल्लुक इनवर्स है तो यहां पे एरो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, एरो मार्क करने के बाद अब आपने इन वैल्यूज को करना है नोट वेरिएशन स्टेटमेंट में, मींस के फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये एरो अपवर्ड है x ओवर 200, अब सेंटर में आएगा वेरिएशन साइन डबल डॉट्स, और ये एरो अपवर्ड है 25 ओवर 10 आ गया। ठीक है, और ये साइन है ये बराबर है इक्वल के। अब ये 200 जो है गया उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बराबर है। ठीक है, तो आगे सवाल नंबर 5 और 6 सेम है। आगे मैं कर रहा हूं सवाल नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 7 है और सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट है एन एजेंट इज पेड a commission of 200 rupees for selling goods. Goods means goods का मानी है अशिया या फिर थिंग्स। ठीक है, वर्थ के गुड्स थिंग्स वर्थ जिनकी मालियत है। ओके, वर्थ 2000 रुपीस। मींस के फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि एक एजेंट ने पे किया कमीशन 200 अगर जो है 2000 मालियत की चीजें बेचता है वो। ठीक है, कि अगर एक एजेंट जो है वो 2000 मालियत का सामान बेच दे तो उसको 200 रुपीस कमीशन हासिल होगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लाइन। आगे हाउ मच कमीशन विल ही गेट। ओके, तो उसका कमीशन क्या होगा फॉर सेलिंग गुड्स 30,000 रुपीस वर्थ। ठीक है, अगर वो 30,000 मालियत की चीजें बेचता है तो कमीशन क्या होगा। ठीक है, तो ये भी कमीशन और गुड्स वर्थ मींस के थिंग्स की मालियत, इन दोनों के माबैन सवाल है। तो अब आपने पहले इन दोनों की वैल्यूज को कॉलम वाइज नोट करने के बाद ये जानना है कि ये वेरिएशन की कौन सी टाइप है। ठीक है, तो आंसर में फर्स्ट है कि इन दोनों के सेपरेट पहले कॉलम बनाओ। ठीक है, पहले फर्स्ट है कि कमीशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपके पास सवाल में टर्म थी। ठीक है, और कमीशन जो है वो जिस माल के बेचने की कीमत मिल रही है जिसके गुड्स वर्थ। ठीक है, गुड्स वर्थ मींस के माल की मालियत। ठीक है, पहले देखो कमीशन जो है अगर 200 है फर्स्ट मींस ये कमीशन की पहली वैल्यू सवाल में है 200। ठीक है, और इतना कमीशन जो है उसे हासिल होगा अगर वो बेचता है कितने की चीज 2000। तो गुड्स की जो वर्थ है वो है 2000। ओके, नेक्स्ट टाइम
सेकंड जो है, सेकंड के कमीशन क्या होगी, तो कमीशन की नेक्स्ट वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे x आएगा, जिसके वेरिएबल जो अननोन है, जो आप हमें हम फाइंड कर लेते हैं। मींस ये कमीशन क्या होगी, अगर मालियत हो 30,000 ऐसे, ठीक है। ये कमीशन और गुड वर्ड्स, ओके, गुड वर्ड इन दोनों जिनके बारे में वैल्यू सवाल में थी, आपने उन दोनों को सेपरेट कॉलम में नोट करने के बाद अब आपने करना है फैसला कि ये वेरिएशन की कौन सी टाइप का सवाल है, ठीक है। लेकिन जहां जिस कॉलम में x होगा वहां पर एरो अपवर्ड ही आएगा, कभी भी डाउनवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। अब कमीशन का मालियत, चीजों की मालियत से ताल्लुक क्या है, इसको हम देखते हैं, लेकिन जो सवाल में वैल्यूज है इनसे नहीं, ओके। आपने सोचना है अपने पास से, अपनी आम जिंदगी से, ओके। सवाल में जो वैल्यूज है इनसे नहीं, ठीक है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि जब भी आप सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फिर ये वेरिएशन की कौन सी टाइप का सवाल है, ये आपने करना है फैसला अपनी आम जिंदगी से खुद सोचकर, ठीक है। मींस के मालियत भी है और कुछ चीजों की मालियत पर कमीशन है, तो ये सवाल है, ठीक है। अगर एक आदमी जो है वो, अगर एक आदमी 1000 की चीज बेचता है और उसे हासिल हो प्रॉफिट जो है 5 रुपए, ठीक है। अगर वो 1000 की चीज बेचता है और वो 5 रुपए प्रॉफिट से आ गया, अगर वो चीज बेचते 5000 की, मींस कि अगर गुड्स वर्थ मींस के चीजों की मालियत अगर 1000 है तो उसे सेफ होंगे 5 रुपए, अगर वो 5000 है तो सेफ होंगे 25 रुपीस। मींस अगर वो ज्यादा चीज बेचेगा तो प्रॉफिट भी या जो कमीशन है वो भी ज्यादा होगा। मींस के मालियत बढ़ने से कमीशन भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है, ओके। तो ये आपने समझ लिया अपनी आम लाइफ से या अपने माइंड से, ओके। तो अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो यहां भी एरो आएगा अपवर्ड, ठीक है। अगर ये सवाल डायरेक्ट वेरिएशन का है तो दोनों एरो जो है वो अपवर्ड आएंगे। अगर ये सवाल होता इनवर्स का तो यहां पे एरो जो है वो आता डाउनवर्ड या ऑपोजिट आता है, ओके। अब देखें एरोस मार्क करने के बाद या वेरिएशन की कौन सी टाइप का सवाल है ये जानने के बाद अब हमने इन वैल्यूज को करना है नोट वेरिएशन स्टेटमेंट में फ्रैक्शन वाइज, ठीक है। और जो चीज मालूम कर रहे हो वो फर्स्ट पे आएगी, जिसकी एरो अपवर्ड है x ओवर 200। नाउ ये आ गया x ओवर 200 और सेंटर में आएगा वेरिएशन साइन डबल डॉट्स, और फिर ये भी एरो अपवर्ड है तो ये वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे आएगी, ये वैल्यू सेकंड प्लेस पे आएगी। मींस के 30,000 ओवर 2000 ऐसे आ गया, ठीक है। आप देखें x ओवर 200 ये साइन है, ये बराबर है इक्वलिटी के, आगे आ गया 30,000 ओवर 2000। नेक्स्ट स्टेप में ये 200 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उस तरफ जाएगा, x बराबर है 30,000 ओवर 2000 मल्टीप्लाई बाय ये यहां आ गया 200, ठीक है। तो ये आपने दो जीरो काट दिए इन दो जीरो से, ओके। और फिर 2 1 का 2 और 2 10 का 20, ठीक है। और एक जीरो आपने इस 30,000 के जीरो से काट दिया आपने, तो जवाब आ गया x बराबर है, ठीक है, x बराबर है 3000, x बराबर है 3000। तो ये आपका आंसर है। मींस कि अगर वो 30,000 की चीज बेचता है तो कमीशन जो है वो 3000 होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था सवाल नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 8 और 9 खुद कर लेंगे आप, सेम है। आगे सवाल नंबर 10 कर रहा हूं, ये तो अब सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 स्टेटमेंट है a car travel 44 km means kilometer, km means kilometer, ठीक है, on 5 liters of petrol, how far
would it travel on 48 liters of petrol? Means कि ये सवाल जो है डिस्टेंस और पैटर्न में है। ओके, तो पहले दोनों की जो वैल्यूज हैं, दोनों की वैल्यूज को कॉलम वाइज, इसके वही पैटर्न है जो प्रीवियस तमाम सवाल में था, बार-बार सेम है। तो बार-बार है वेरिएशन के ही सवाल है, वेरिएशन की टाइप के हैं, तो बार-बार सेम पैटर्न है। जानते हो आप कि फर्स्ट स्टेप में जिनके माबैन सवाल है, जो सवाल में टर्म थी, उन दोनों को कॉलम वाइज नोट करने के बाद, ठीक है, अब आप जो है डिस्टेंस अगर 44 है तो वो 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कवर कर देते हो आप। क्या अगर पेट्रोल जो है वो 48 हो तो डिस्टेंस क्या कवर करोगे आप? ये सवाल था, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों पेट्रोल और इसकी दोनों की वैल्यूज कॉलम वाइज नोट करने के बाद जो जिसमें जो वेरिएबल है जो फाइंड कर रहे हो आप, वहां पर आएगा अपवर्ड। अब नेक्स्ट साइड पर एरो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड, ठीक है, ये हम खुद फैसला करना है आपने, ये खुद सोच के। आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल आपकी गाड़ी में कम हो तो सफर भी कम कर लेंगे आप, अगर पेट्रोल ज्यादा हो तो सफर भी ज्यादा कर लेंगे आप। मींस कि दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन है कि अगर पेट्रोल ज्यादा होगा तो सफर भी ज्यादा कर लेंगे तो फासला भी ज्यादा होगा। मींस कि यहां भी एरो आएगा अपवर्ड, ये डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है। ओके, तो दोनों में आ गया एरो अपवर्ड। अब इन दोनों को हम नोट कर लेंगे वेरिएशन स्टेटमेंट में फ्रैक्शंस के अंदर ऐसे। नाउ एरो अपवर्ड है तो ये आ गया x ओवर 44, ठीक है, वेरिएशन ये एरो अपवर्ड है, ये आ गया 48 ओवर 5, 48 ओवर 5। अब x ओवर 44 ये साइन बराबर है इक्वल साइन के, आगे है 48 ओवर 5। अब ये 44 उस तरफ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, x बराबर है 48 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 44, ठीक है। तो काटने के बाद फाइनली आप आंसर फाइंड कर लेंगे। फाइनली तो ये है 44 48 का ये आएगा 2112 ओवर 5, जो आंसर आएगा इसका 422.4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब आगे सवाल नंबर 11 12 13 14 15 तक जो तमाम सवाल हैं, ये तमाम सवाल हैं डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के हैं, बिल्कुल सेम टाइप के हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है। हर सवाल में जिन दो टर्म्स के माबैन सवाल होगा उनकी वैल्यूज कॉलम वाइज नोट करने के बाद आप वेरिएशन किस टाइप का है जानने के बाद आप करेंगे सॉल्व, ठीक ठीक। आगे सवाल नंबर 16 पे हम आएंगे। 16 नंबर सवाल, सवाल नंबर 16 है, डिवाइड ₹60,720 प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट among 3 partners, among three partners of a firm in the ratio 2, 3 and 7. What is the share? What is the share of each? ये सवाल है जी स्टूडेंट्स। तो सवाल क्या है? सवाल ये था कि एक फर्म है, एक कंपनी है, यानी कि तीन पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स ने मिलकर जो है एक फर्म, एक कंपनी या एक कारोबार जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उस कारोबार में, उस फर्म में, उस कंपनी में 60,720 का प्रॉफिट हुआ,
ठीक है। अब इस प्रॉफिट को उन तीनों पार्टनर्स में बांटना है। तो उन तीनों पार्टनर का शेयर क्या होगा? तो उन तीनों पार्टनर का शेयर है वो आपने शेयर बांटना है रेशियो 2, 3 और 7, ठीक है। कि फर्स्ट पार्टनर का है 2% मींस के रेशियो 2 के लिहाज से, ठीक है। सेकंड पार्टनर का है 3 के लिहाज से, थर्ड पार्टनर का है 7 मींस कि थर्ड पार्टनर का शेयर ज्यादा होगा। ओके, तो शेयर जो है इस रेशियो की बेस पर 2, 3, 7 की बेस पर आपने बांटना है, ठीक है। तो आगे जो इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 16 है, 17 है, 18 है, वो इस टाइप का सवाल है कि आपके पास सम प्रॉफिट या सम अमाउंट है वो आपने 3, 4 या 5 पार्टनर में या शेयर होल्डर में बांटे होंगे, ठीक है। तो उसके करने का पैटर्न है ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुल अमाउंट आपने बांटा